अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आए। वजीफ़ा किस चीज़ का, ये अमल किस चीज़ का है? ये अमल है मर्द औरत की कमज़ोरी दूर करने का बेहतरीन ज़बरदस्त ये अमल है। इंशाअल्लाह इस अमल को रोज़ाना करना बिल्कुल आसान है, तजर्बा मुजर्रब और पावरफुल ये अमल है। ऐसा ज़बरदस्त ये आज आपके लिए अमल मैं लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी और मियाँ बीवी दोनों खुश रहेंगे। ऐसा ज़बरदस्त ये अमल मैं आज आपको बताऊँगा। मर्द और औरत की कमज़ोरी दूर करने का ये अमल है। तो वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचा रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े अमलियात मिलते रहें। वीडियो आगे शेयर करें, शेयर करने से आपको इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। जिस तरह अमल बताया जाए, कोई भी वजीफ़ा बताया जाए तो उसी तरीके पर उसी तौर उसी वक्त में करना चाहिए ताकि उसके फ़ायदा हो सके, उसका फ़ायदा हो सके। अगर बेवक्त बेतवज्जी के साथ हम वजीफ़ा या कोई भी अमल करेंगे तो उसका खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश किया करें उसकी तादाद को मलहूज़ रख कर और उसके मखारज जो हैं उनको भी, उसका भी ख्याल रख कर, और जो मद्दा का कायदा है लगता है या मोटे अल्फाज हैं तो उनको उस तरह पढ़ा जाए जैसे सा और सीन में फ़र्क है, क़ाफ और काफ में फ़र्क है, यानी काफ मोटा नुक्ते वाला काफ और डंडे वाला काफ, इनमें फ़र्क है। तो इनमें लाजमी फ़र्क किया करें। जब भी वज़ाइफ करें तो किसी को सुना लें। कोई भी अगर आप वजीफ़ा करना चाहते हैं, कोई आयत है या कोई नाम है, इस तरह अल्लाह तबारक तआला का नाम है, तो उसको किसी को सुना लें जो सही कुरान पढ़ना जानता हो, उसके मखारज, उसकी तजवीद जानता हो, तो उसको सुना लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे और बहुत ज़बरदस्त इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी, उसके फ़ायदे भी बहुत होंगे आपको। तो आइए दुआ करते हैं। दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। दुआ सबके लिए की जाती है। जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनके लिए, जो वाईटी के मेरी बहनें भाई हैं उनके लिए भी दुआ की जाती है। तो दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। आइए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। या रहमान या रहीम या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बल आलमीन या गफूर रहीम या अल्लाह या रब्बल आलमीन। हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन के, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं मुआफ़ों से, जादू टूने से हम सब को, हम सब के घर वालों को, बच्चों को महफूज फरमा। या रब्बी करीम रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हराम रोज़ी शुबे के माल से भी बचते रहने की तौफ़ीक अता फरमा। जो कर्ज़दार है कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार है रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा। जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा। बेघरों को अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह जो बेघर हैं या अल्लाह उनको अपने ज़ाती घर अता फरमा। जो गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश हैं, या अल्लाह मोहताज हैं, सबकी परेशानियाँ मोहताजियाँ दूर कर दे, सबके मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या रब्बी करीम या अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल जो भाई बहनें बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, सबकी मुश्किल हल कर दे, सबकी परेशानियां दूर कर दे। एक भाई ने दुआ के लिए कहा, या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा।
یا رب العالمین ان کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ ان کی قرض داریاں دور کر دے، یا اللہ حبیب بھائی کے والد صاحب کو صحت عطا فرما، ان کی تکلیف کو دور کر دے، مسائل حل فرما، ہمارے رفیق بھائی کو صحت عطا فرما، یا رب العالمین جس نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کے نام تو جانتا ہے، سب کی مشکل حل فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول و منظور فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے اچھے نیک رشتے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو وظیفہ بتاؤں، زبردست بہترین یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ کمزوری، مرد اور عورت کی کمزوری دور کرنے کا زبردست یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ مرد و عورت میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ ایسا زبردست یہ طاقت دینے والا، کمزوری دور کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ صرف 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پینا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ المقیت المقیت المقیت، یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ الف لام میم اور قاف نقطے والا، قاف موٹا ہے اور قاف کے بعد میں المقیت یعنی یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا کے المقیت قاف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ تو المقیت تھوڑا سا قاف کو کھینچ کے پڑھیں گے، المقیت المقیت المقیت، اس طرح آگے تا نقطے والی ہے۔ تو اس مخارج کا خیال رکھا کریں اور مدہ کا بھی خیال کیا کریں پڑھنے میں۔ انشاءاللہ عز و جل 1 منٹ نہیں لگے گا۔ اس کو پڑھ کر اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ عمل اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل اس کو تا زندگی جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ نماز کی پابندی کریں اور اس عمل کو لازمی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے دل کو بغض سے، کینے سے، حسد سے پاک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔